का डायलॉग है ना, मेरे बारे में ज़्यादा मत सोचना, मैं दिल में आता हूँ दिमाग में नहीं। याद रखिए, बात जब दिल में रहती है तो यादें बन जाती हैं और दिमाग में जाती है तो ओवर थिंकिंग का कारण बन जाता है। नकारात्मकता एक ऐसा विषय जिससे कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से हम सब ग्रसित हैं, चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, स्कूल जाता हो, कॉलेज जाता हो, नौकरी पे जाता हो, घर में रहता हो, कहीं ना कहीं नकारात्मकता से प्रभावित है या उसकी चंगुल में है। नमस्कार, मैं राहुल कुमार और आज हम बात करने वाले हैं नकारात्मकता यानी निगेटिविटी की। कैसे हमारी जिंदगी में निगेटिविटी हम ही से सारा समय लेके हमारे सारे समय से हम ही को बर्बाद कर रही है। नकारात्मकता पे बात करने के लिए सबसे पहले उसका कारण जानना जरूरी है। हम सब कहीं ना कहीं नकारात्मकता के दो ही पहलू से ताल्लुक रखते हैं, चाहे वो हमारे स्कूल में हो, चाहे वो हमारे कॉलेज में हो, ऑफिस में हो, घर में हो। अगर आप देखेंगे ना तो दो ही पॉइंट्स हैं जो आपको नकारात्मकता की तरफ धकेलते हैं। एक तो पहला है ओवर थिंकिंग और दूसरा है डिससेटिस्फैक्शन। हम आज इन दोनों पे विस्तार में चर्चा करेंगे, तो एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे कि ओवर थिंकिंग से मैं क्या कहना चाहता हूँ, डिससेटिस्फैक्शन से मैं क्या कहना चाहता हूँ, और सबसे मेन बात कि बाद में हम ये भी डिस्कस करेंगे इन दोनों से हम बाहर कैसे आ सकते हैं। तो बात अगर हम पहले करें ओवर थिंकिंग की, तो ओवर थिंकिंग से क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। अभी आप एक एग्जाम्पल लेते हैं, आप ऑफिस में जाते हैं, ऑफिस में आपके बॉस है और आपका एक टफेस्ट कंपटीशन एम्प्लॉय है, क्योंकि आपको भी आगे बढ़ना है, उसको भी उतनी ही मेहनत से आगे बढ़ना है। दोनों अपनी अपनी जगह पे मेहनत कर रहे हैं, पूरी मेहनत से, लगन से लगे हुए हैं। लेकिन अगर आप एक दिन कहीं ना कहीं ये जाते जाते रास्ते में ये सुन लेते हैं कि वो और आपका बॉस आपके बारे में कुछ तो बात कर रहे हैं, आप ये नहीं सुन पाते कि उसने आपके बारे में क्या बात किया या आप उससे रिलेटेड थे या नहीं थे, लेकिन आप उससे प्रभावित हो जाते हैं। प्रभावित होते तो क्या होता है, दिमाग का कोई तो एक केमिकल लोचा होता है या केमिकल फॉर्मुलेशन होता है जिसकी वजह से आप उसके बारे में सोचने लग जाते हैं। और जब सोचते हैं तो क्योंकि वो दो पहलू हो सकते हैं उस बात के, आप ना हमेशा निगेटिव पहलू पे ही फोकस करते हैं। ये आपका प्रॉब्लम नहीं है, ये मेरा प्रॉब्लम नहीं है, ये ह्यूमन नेचर है कि आदमी हमेशा निगेटिव वाले पोर्शन को देखता है। और जब आप निगेटिव वाले पोर्शन को देखते हो तो आपके साथ क्या होता है, आप उस निगेटिव थॉट में इतना अंदर चले जाते हैं कि कहीं मेरे साथ पॉलिटिक्स तो नहीं हो रहा है, कहीं मैं उसमें ज़्यादा तनावग्रसित तो नहीं होने वाला हूँ, कहीं ना कहीं उसमें मैं कहीं घुल मिल तो नहीं गया, क्या मेरा प्रमोशन रुक जाएगा, या मेरे को बॉस कहीं अच्छी नज़रों से तो नहीं देखता। और इन सब के बारे में आप एक कंक्लूजन निकालते हैं, उस पर और ज़्यादा सोचते हैं। ओवर थिंकिंग में जो थिंकिंग आया उस पर भी हम ओवर थिंकिंग करते हैं, और ये सब चलते 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 फिर आपको वो आदमी अच्छा नहीं लगने लग जाता है जिससे आप अच्छे से कलीग की तरह बात करते थे, एक हेल्दी कंपटीशन चल रहा था, अब आपको वो अच्छा नहीं लगता है, आपको वो परेशानी लगता है, आपसे वो बात करेगा, आप चिड़चिड़े हो जाएंगे, आपके बॉस पे भी आपका चिड़चिड़ापन आता है। अब जब ये चिड़चिड़ापन आएगा, आप बात नहीं करेंगे, फिर क्या होता है, एक सिनेरियो बन जाता है। सिनेरियो में क्या होता है कि बॉस आपको कुछ अच्छे मूड से भी दे रहा होगा, वो सोच रहा है यार ये बंदा इतना खराब क्यों हो गया, ऐसा क्यों था। तो जो चीज़ आप ओवर थिंक कर रहे थे ताकि आपको ज़्यादा अच्छा प्रमोशन या ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्सिबिलिटी मिले, वो कहीं ना कहीं वो ओवर थिंकिंग, आप निगेटिविटी आपको पीछे ले जाती है। तो एक तो ये सबसे बड़ा कारण है। दूसरा सबसे बड़ा कारण क्या है, डिससेटिस्फैक्शन। डिससेटिस्फैक्शन से मैं क्या बात करना चाहता हूँ, डिससेटिस्फैक्शन क्या होता है, जब हम एक जगह पे हैं जहाँ हमारे कुछ दोस्त हैं, कलीग हैं, या एक सोसाइटी है जिस पे हम रह रहे हैं। मैंने अपने अनुभव से ये देखा है कि जब आदमी सोसाइटी में रहता है ना, तो वो कहीं ना कहीं दूसरों से ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है। दूसरों से ज़्यादा इन्फ्लुएंस होने का क्या मतलब है, एक एग्जांपल से समझते हैं। अभी अगर आपके किसी करीबी दोस्त है जो आपके सोसाइटी में रहता है, उसने एक अच्छी सी कार ले ली, अब उसकी फैमिली बड़ी थी, उसको ज़रूरत था, उसके मम्मी पापा बूढ़े थे, उसको हॉस्पिटल ले जाना, इधर ले जाना, उधर ले जाना, वो सुविधा के लिए उसने कार खरीद ली। अब कार खरीद ली और उस ग्रुप में, उस दोस्त के ग्रुप में 4 लोग हैं,
तो वो फिर अब दूसरा आदमी उससे इन्फ्लुएंस हो जाएगा, उसकी वाइफ से, बच्चों से, किसी कारण से, और वो भी अफोर्ड कर सकता है, उसने भी कार खरीद ली। फिर तीसरा आदमी जो अफोर्ड कर सकता था उसने भी खरीद ली। चौथे आदमी आप जो अभी किसी कारणवश से उस सिचुएशन में कार अफोर्ड नहीं कर सकते, आप क्या कीजिएगा? आप ये सोच लीजिएगा कि ओह सबने कार ले लिया, मेरे पास कार नहीं है, मैं पूरी सोसाइटी में मेरा क्या इज्जत रह जाएगा, सब लोग सोचेंगे कि मैं कम पैसा कमाता हूँ, मेरे को उतना वैल्यू नहीं देंगे। अब ये सब अगर आप सोचने लग जाते हैं तो आपको ना कहीं वो निगेटिविटी, अब यही थॉट आप अपने ऑफिस में लेके जाते हैं, वो आपके काम को प्रभावित करता है। आप अपने बच्चों, अपने फैमिली के साथ जब टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं, आपके बैक ऑफ माइंड में यही चल रहा होता है कि लोग मुझे जज कर रहे होंगे क्योंकि मेरे पास अब कार नहीं। इससे क्या होता है कि कहीं ना कहीं आप एक गलत डिसीजन लेने के लिए ना बाध्य हो जाते हैं। गलत डिसीजन लेने के लिए क्या? क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया, आप उस समय इस सिचुएशन में नहीं है कि आप कार अफोर्ड कर सकते हैं, और जब कार अफोर्ड नहीं कर सकते और फिर भी आप जाके ईएमआई पे कार खरीद लेते हैं, तो वो कार आपके लिए, आपके परिवार के लिए एक अभिशाप जैसा काम करता है। क्योंकि अब आपको ईएमआई भरना है। अब ईएमआई के प्रेशर से आप जो पैसा अपने परिवार के लिए, उसकी खुशियों के लिए खर्चा कर रहे थे, वो कहीं ना कहीं डिडक्ट हो गया। अब डिडक्ट हो गया, आपके परिवार भी खुश नहीं है, और आप क्योंकि पैसा आपके पास बच नहीं रहा है, आप कार में पेट्रोल भी नहीं भरवा पा रहे, आप उसका इस्तेमाल भी नहीं कर रहे, तो वापस नेगेटिविटी और डिससेटिस्फेक्शन ने मिला करके आपको डुबो दिया। निगेटिविटी से बाहर कैसे आ सकते हैं? चलिए हम इसके सॉल्यूशन के बारे में बात कर लेते हैं। सॉल्यूशन में सबसे बड़ी बात जो है ना, वो है ओवर थिंकिंग की। पूरा जो कहानी है वो ओवर थिंकिंग से है। वो सलमान खान का डायलॉग है ना, मेरे बारे में ज्यादा मत सोचना, मैं दिल में आता हूं, दिमाग में नहीं। याद रखिए, बात जब दिल में रहती है तो यादें बन जाती हैं, और दिमाग में जाती है तो ओवर थिंकिंग का कारण बन जाती है। तो सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले ये करना है कि ओवर थिंकिंग को कम करना है। जो बात जहां हुई, जैसे हुई, उसको वहीं खत्म करना है, उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है। अगर आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं तो आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, और ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, और खास करके उस सिचुएशन में जब आपने किसी को कुछ बोलते हुए सुन लिया, और उसके बारे में वो क्या सोच रहा है वो भी आप सोचने लग जाएंगे। याद रखिए, हम अपनी ही सोच से बहुत है। हम दूसरा क्या सोच रहा है, अगर हम भी यही सोचेंगे तो वो क्या सोचेगा, उसी को छोड़ दीजिए। ओवर थिंकिंग से बाहर आइए। दूसरा, डिससेटिस्फैक्शन को कहीं ना कहीं किनारे कीजिए। क्यों किनारे करना है? डिससेटिस्फैक्शन कब आता है? जब हम अनकंट्रोल चीज पे कंट्रोल करना चाहते हैं। हर चीज पे हम कंट्रोल नहीं कर सकते, ये तो हम बचपन से जानते हैं। तो जब हम हर चीज पे कंट्रोल नहीं कर सकते तो उसके बारे में सोचेंगे भी क्यों? और जब हम ऐसा करेंगे तो हम नेगेटिविटी को दूर रखेंगे, बहुत दूर रखेंगे। तो दूसरी बात वो हो गई। तीसरी बात कि सुबह उठिए, पॉजिटिविटी के साथ उठिए। पॉजिटिव बोलना बहुत आसान है ना, लेकिन अगर आप पॉजिटिविटी के साथ उठेंगे, जल्दी उठिए। एक तो लेट तक मत सोइए, आखिर मोमेंट तक मत सोए रहिए, और उठ करके तुरंत नहा करके और ऑफिस जाने के लिए भागिए मत, क्योंकि फिर सब चीजें आपके हिसाब से होंगी नहीं। आप वहीं से नेगेटिविटी को कैरी फॉरवर्ड करेंगे और पूरा दिन आपका नेगेटिव जाएगा। तो करना क्या चाहिए? सुबह जल्दी उठिए, थोड़ा मेडिटेशन कीजिए, थोड़ा एक्सरसाइज कीजिए, वॉकिंग कीजिए, पॉजिटिव एनर्जी को अट्रैक्ट कीजिए, अपने आप को टाइम दीजिए। कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई बाथरूम में है भी तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, थोड़ा 10 मिनट टाइम भी लग गया, कोई फर्क नहीं पड़ता। अपने दिमाग को शांत रखिए, और ऐसा करने से आप पॉजिटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करेंगे, और जो सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट होगा नेगेटिविटी को दूर करने के लिए। उसके बाद फॉरगिवनेस, आदमी को ना माफ करना सीखना चाहिए। हमको किसी ने कुछ बोल दिया तो वो हमारे लिए गुनहगार नहीं हो गया। वो उस समय का उसका थॉट प्रोसेस हो सकता है, उस समय उसने हम कुछ उसके दिमाग में चल रहा था, वो भी निगेटिविटी का शिकार था, तो उसने हमको बोल दिया। तो उस बात को वहां पे उसके पूरे सिचुएशन को समझते हुए माफ कीजिए, आगे बढ़िए। जब आप ऐसा करेंगे तो आपको निगेटिव चीजें नहीं नजर आएंगी। ये इससे हमको बहुत हेल्प मिलेगा नेगेटिविटी से दूर रहने के लिए। बात करें पांचवे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की, तो क्या है? सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि नेगेटिविटी को दूर करने के लिए आपको अपना जिंदगी को खुशी तरीके से जीना पड़ेगा। वो दुख है, सुख है, जीत है, हार है, रिजेक्शन है, एक्सेप्टेंस है,
हर चीज को समान तरीके से जीने का कोशिश कीजिए। गीता का सबसे बड़ा ज्ञान यही है कि जिंदगी में सब कुछ टेम्परेरी है। तो वो सक्सेस है तो भी, वो फेलियर है तो भी, सब टेम्परेरी है। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो देख करके आपके नेगेटिव थॉट्स को दूर भगाने में मदद मिलेगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे नए वीडियोस में लेके आता रहूँगा हर हफ्ते कुछ ना कुछ नया आपके लिए। तब तक के लिए नमस्कार।